थायराइड स्कैम। जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये थायराइड का पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है। हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो फुल्ली ओपिनियन बेस्ड है। थायराइड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन मैंने क्रिएट किया है, और वो ओपिनियन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, आप मेरी चीजों से सहमत होते हैं, तो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, आप मेरी चीजों को सही नहीं मानते हैं, तो वो भी चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी थायराइड स्कैम से रिलेटेड मैं कुछ अपना ओपिनियन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हैं, तो मुझे आप एक चीज बताइए कि जब भी आप कोई थायराइड की जो मेडिसिन है और जब भी आप थायराइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप अपने डॉक्टर से कभी पूछते हैं कि ये दवाइयां हमें कब तक लेनी है? तो काफी डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये दवाइयां पूरी जिंदगी लेनी है। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्या ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है? और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी है एक्सेप्ट फॉर कि कुछ बीमारियां हैं रियलिटी में जो कि ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। लेकिन थायराइड जैसी बीमारी क्या सच में क्योरेबल नहीं है? क्योंकि कुछ जो डॉक्टर्स है वो ये कहते हैं कि हमने थायराइड के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, तो कुछ कहते हैं कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है। तो एक डॉक्टर कहता है कि ये पूरी तरह से ठीक की जा सकती है, और दूसरा कहता है कि ये बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तो सबसे पहली बात कि जब आप ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन होता है, तो वो आप अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब हम किसी भी बाहर के सिंथेटिक हार्मोन को हमारी बॉडी में जब बाहर से लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसे खुद तैयार करना कम कर देती है। ये चीज फैक्ट है, ये चीज मैंने पढ़ी है कि जब हम कोई भी बाहर से हार्मोन लेते हैं, तो हमारी बॉडी उस हार्मोन को खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। तो आप ये छोटी सी चीज समझिए कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, मतलब जिस कंडीशन में पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब डॉक्टर आपको ये थायराइड के हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन देते हैं, और वो जब आपको कहते हैं कि आपको इसकी टेस्ट करनी है, तो यहाँ पर एक स्कैम है जो आप समझ नहीं पाते होंगे शायद, कि जब आप अपने ब्लड टेस्ट करते हैं, तो आपके ब्लड टेस्ट में आपका थायराइड लेवल नॉर्मल दिखाता है। तो ये खुश होने की तो बात हुई नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उससे इंप्रूव नहीं कर रही है। आपकी बाहर से जो हार्मोन आप ले रहे हैं वो उसके रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी ठीक नहीं हो रही है। आपको वो डॉक्टर वो मेडिसिन के नाम पर आपको वेंटिलेटर पर रख रहा है। ये चीज आप कब समझेंगे? अगर आपको कोई भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप एक वेंटिलेटर पर जी रहे हैं। तो ये चीज आप कब समझेंगे? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग किसी भी सिंथेटिक हार्मोन की थेरेपी लेने से पहले आपको सारे नेचुरल वेज जो है वो ट्राई करने चाहिए। तो अगर आप एक थायराइड के पेशेंट है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली सिंथेटिक हार्मोन के मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप सारे नेचुरल वेज ट्राई कीजिए। आप जो भी नेचुरल वेज आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सके, यूनानी सिद्धा मेडिसिन ट्राई आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इस थायराइड की जो सिंथेटिक हार्मोन है वो आपको तो नहीं लेने चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मैंने कहा कि जब आप बाहर से हार्मोन लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसे प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो आप सारे नेचुरल वेज ट्राई, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जब बीमारी हो, तो
तो उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अगर हम ट्रीट करें तो वो बीमारी ठीक की जा सकती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद हम कितनी भी ट्रीटमेंट कर ले, उसे नेचुरली ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही आपको ये पता चला है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्टली सिंथेटिक हार्मोन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। आप सारे नेचुरल वेज ट्राई कीजिए। आप अच्छी डाइट लीजिए, आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, और उससे अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आपको सिंथेटिक हार्मोन्स लेने चाहिए। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो चुकी है तो आप नेचुरल वेज ट्राई कीजिए, क्योंकि डॉक्टर अपने फायदे के लिए तो यही कहेगा कि आप ये दवाई लीजिए, तो वो तो दवाई आपको पूरी जिंदगी भर लेनी है। तो क्यों ना नेचुरल वेज को सबसे पहले ट्राई किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी दवाई आपको पूरी जिंदगी भर लेनी पड़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपको पूरी जिंदगी भर एक वेंटिलेटर पर जीना पड़ेगा। तो आप कैसे जीना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से जीना है, या आपको वेंटिलेटर पर जीना है या आपको फ्रीली आपको जीना है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस थायराइड स्कैम। आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिलेगी। अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिली तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।